पूरे कार्यक्रम के आयोजक जेके अर्बन स्केप के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंघानिया जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मनीष मानसिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिंगर इंडिया लिमिटेड श्री राकेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित कानपुर के सभी मेरे उपस्थित भाई और बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। प्रभु श्री राम से हम सबका साक्षात कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर जेके अर्बन स्केप के तत्वाधान में 1001 परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए जेके अर्बन स्केप को मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि यहाँ पर जो भी सिलाई मशीन जिनको भी दी जा रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली? वो कहते थे हाँ, एक आत्मविश्वास है कि हाँ हमने ट्रेनिंग ले ली है, अब मशीन के माध्यम से हम सिलाई का काम तत्काल प्रारंभ कर देंगे। यानी हमारे पास आज के दिन पर लोगों के, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं, स्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं इस स्किल को स्किल के साथ जोड़ना है, इसका स्किल डेवलपमेंट करना है। उसके लिए सरकार को प्लेटफॉर्म देना होगा, सरकार को उसके लिए तैयार होना होगा और इसी के लिए सरकार कार्य करना चाहती है। हमने प्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम को इसी के साथ जोड़ा है। इसके माध्यम से हम लोग एक ही हाई राइज बिल्डिंग में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स में अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है। भारतीय महिला हमेशा से इस बात को मानती रही है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, यानी अयोग्य कोई नहीं है, योजकः तत्र दुर्लभ है। कोई योग्य योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति योग्य है। और फिर आधी आबादी जो समाज को मार्गदर्शन देती हो, समाज को पूरी मजबूती के साथ अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाने का कार्य करती हो, उसको तो अयोग्य माना ही नहीं जा सकता है। उसने आज समय पर अपनी कार्य योजना को बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मैं आज सुबह की ही बात कर रहा हूं। आज प्रातः मुझे 10 बजे औरैया जनपद में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता था कि 10 बजे महिलाएं कैसे आ पाएंगी, क्योंकि वे घर में अपना घर का चौका बर्तन का काम भी करती है, घर में भोजन भी बनाती होंगी, घर में तैयार भी होती होंगी, फिर उनको इन सभी कार्यक्रमों में बनते बनते 11 तो बजे जाएंगे। और मैं आराम से 11 बजे तक पहुंचा और मैं 11 बजे भी इस आधार पर पहुंचा। उदाहरण यहाँ पर जेके मंदिर के रूप में आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ और सुंदर परिसर होना चाहिए। देव स्थलों को, धार्मिक स्थलों को किस प्रकार का सुंदर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए, यह जेके मंदिर उसका एक उदाहरण है। यह परिसर का स्वच्छ और सुंदर वातावरण, हरा भरा वातावरण इसका उदाहरण है। जेके परिवार के द्वारा संचालित शिक्षा और स्वास्थ्य के अनेक प्रतिष्ठान, उद्योग जगत से जुड़े हुए प्रतिष्ठित संस्थान इसके उदाहरण है कि ईश्वर भक्ति भी है, समाज सेवा भी है और साथ साथ समाज को सन्मार्ग पर और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति आज यहाँ पर देखने को मिली है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य
सौभाग्य है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम आदि आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रभावी तरीके से उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनके सम्मान के लिए, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। याद करिए, मोदी जी के आने के बाद लगभग देश के अंदर 10 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। ये नारी गरिमा पर सबसे बड़ी चोट थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी परिवारों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय बनवा करके उनको स्वयं के लिए नारी गरिमा की सुरक्षा की रक्षा उसके माध्यम से की। नारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उदाहरण उज्ज्वला योजना का वह कनेक्शन है जो 9 करोड़ परिवारों के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। उस समय 40-45 वर्ष होते ही उनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी। ईंधन की समस्या अलग थी। लेकिन आज उन सभी परिवारों के पास अपने लिए, स्वयं के लिए एक रसोई गैस का कनेक्शन भी उनके पास उपलब्ध हुआ है। और उन परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए तक का इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई है, हर सेक्टर पे उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। ये महिला सशक्तिकरण का कार्य है कि गांव में जहां पर महिलाएं रहती हैं, जो परिवार गांव में जहां रहता है, वहां पर उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस परिवार की किसी महिला सदस्य को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। और अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख परिवारों को हम घरौनी योजना के माध्यम से, जहां पे घर या झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये महिला